प्रणाम, नमस्कार आप सभी उदय और शुभ रविवार भी। आज बहुत दिन बाद आप सब लोग अपने घरों में रविवार वाले देखना बिना चुनाव का शोरगुल और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद नमन नतमस्तक भी रखना चाहूँ यूं भी था प्यार दीली और तमाम चीन वेन कोई नहीं बनू कि हम हारिन सबको लगू कि हम जीतनर जीतना बाद जो खुशी होंगी यकीनन छो ये भले ही ऑन पेपर्स यन जो तुम की भाजपा जीती बोली पर सब त लगनु कि हम जीतनी एक बड़ो स्पष्ट कारण भी कि जे विचारधारा तय आपन फॉलो करी जे विचारधारा तय आपन मानी ते तय आपन वोट करी और अपनो अमूल्य वोट एक उत्तराखंडा बेटा दे दी एक केदारनाथ बेटा दे दी और यकबिन मेरे पूर्ण विश्वास है कि मैं आप सब लोगों से प्यार जो सम्मान और वो सब दिक्कत सी मेरी छिन अब जो तय हम सॉल्व कल एक चीज छो में ब्याज बिटिन दियोखणों को कि हर जगह बात चलनी कि कांग्रेस बना कि भाई उन बल भाजपा जीते दी तो वही पूरा सच नहीं हमारे 1% भी नहीं सच करे कि समझा भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में चाहिए और जो जो काम दून करिन से बिल्कुल अपर्याप्त छन चाहे सो हमारे घाटी में रोजगार से हो शिक्षा से हो सड़क पर हो ते हम हमेशा लड़ाई करी कुछ गो यंजिन जो हम बहुत अप्रत्याशित मत दिलिन और वाकई अपनो बहुत बड़ो आशीर्वाद भी धोरी आज बिटिन हम कोशिश कला कि कुछ कुछ गाँव बिटिन भ्रमण शुरू कला जिथा दिन में भी पहुंचला आपा द्वार में जरूर होला आपा घर में भी जरूर होला लेकिन एक मेरे विश्वास है कि जून में तय एथर भेजी वो को मैं मतलब मैं दिल से सच में मैं कभी नहीं आप जो जो आप करी ना ते को ऋण मैं पर हमेशा रोल और वो ऋण हम चुकोला एक बढ़िया विपक्ष की भूमिका मार रहे थे देखो विपक्ष तंत्र कांग्रेस वोट जान पर कांग्रेस से मानसिकता जो आज भी सी यन लग यहाँ बन की भाजपा अगर त्रिभुवन चौहान नहीं उठू दू तो भाजपा हम जीत जाना अरे मैं यन बनू को तुम तक 11,000 पे लीचे वोट 11-12,000 ते बाद तुम 18,000 पर पहुंचे तो 6-7,000 तुम्हारे बढ़त हुए है ना अब शके की वजह से वे केन तुम तसी वोट डलेन पहले तो तुम उनसे धन्यवाद कंचो है तेगा बाद तुम्हारी जो आज देखो तुम अनुसूचित जाति बोल जिथा भी जो वोट आप कांग्रेस शिफ्ट हुए भाजपा में तू तो आप बचे नहीं सकें है ना अब प्रत्याशी पर छीटाकाशी करने से कोई फायदा नहीं पर थोड़ा बुद्धि विवेक से भी सोचना चाहिए और जब तक बात रहेगी भाजपा मैं पहले पहले तो अंजुम कि हम भाजपा कांग्रेस बोल से हम भाजपा वोट छिन कारण कांग्रेस भाजपा बोल से हम कांग्रेस वोट कारण तो हम उनको एक वोट नहीं काटी आज जिथा जनता हम दड़ी ची वो यकीनन से जनता ची जो आज बदलाव चाणी जो सोचनी जी की बदलाव हो उत्तराखंड में और एक ऐसी दिशा में बदलाव हो जो सार्थक हो जो एथरो विचार बनो जो एथरे पर पार्टी सेट कर क्योंकि यूं लोग अब तक केवल एक बुराई करी एक दूसरे बुराई कर में बहुत मजा हो और सुबह से आज भी करना तबे यूं कभी ऐसा नहीं हुई कुछ अगर आज ये काम प्रति वोट मांगदा या काम का प्रति सचेत होना या तमाम चीज करता तो शायद आज भी कुछ वोट पड़ पर आज जो भी वोणों को सो बहुत चिंता नहीं है और चिंता यन भी मोड़ चाहिए होता है कि हम ऐथर अपनो ग्राफ करके बढ़ो क्या कुछ कर सकता कांग्रेस वाला या भाजपा वाला और बड़ी 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 एक बात ये भी थी मैं दिन भी बोल चुका कि आशा जी जो आप रोए हो ये अब तो आगे बस शुरुआत थी अब एक मजबूत विपक्ष कैसा होना चाहिए केदारनाथ में वो पूरा उत्तराखंड देखेगा वो पूरा देश देखेगा कि वाकई एक युवा जिसने सोची है कि घर में सब ठीक हो और आपकी सरकार है तो 2 साल में आपको वो सब करना होगा जो जनता चाहती है जनता का हिसाब से काम बोलू जखनी बोलो हम खड़ा रोला मरला कटला बैठला चाहे धरना कन पड़ो चाहे कुछ भी कन पड़ो हर युवा हर ग्रामीण हर बुजुर्ग हर मातृशक्ति की आवाज बनेंगे हम और ऐसी आवाज बनेंगे जो अब तक आए हैं बनते हुए सोचिएगा निस्वार्थ भाव से हमेशा पिछले 6-7 वर्षों से जनता के बीच में रहे हैं और आज वो वक्त है जब जनता ने इतना प्यार दिया है तो सोचिएगा अब हम क्या कुछ करेंगे ये बिल्कुल बड़ा सॉलिड है जो भी परिणाम रहे हमें थोड़ा और उम्मीद ज्यादा थी पर जो कुछ हुआ लास्ट के कुछ दिनों में आप सबको ज्ञात है पर उसके उपरांत भी हमें खुशी इस बात की है कि कुछ लोग थे वहां
जिन्होंने पूरा विश्वास दिखाया कि हाँ ये हमारा बेटा है, ये कुछ करेगा। और एक साफ संकेत मैं भारतीय जनता पार्टी को भी देना चाहता हूं। अगर आप देखें केदार घाटी यानी कि कुंड से ऊपर जो मतदान हुआ है, उससे भाजपा और कांग्रेस दोनों को यह समझना होगा कि आपकी नैया अब डूबती है। यहां अगर काम नहीं हुआ, यहां जनता के विरोध में आप गए या जनता के हित में आपने फैसले नहीं किए, चाहे वो यात्रा डाइवर्जन को लेकर हो, यात्रा ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर हो, यात्रा का किस तरह से सुचारीकरण होना चाहिए, उन व्यवस्थाओं पर हमारी कड़ी नजर रहेगी और हर दिन तीखे प्रश्न भी होंगे। मेरा एक सुझाव है जो मैंने कि पहले भी जिलाधिकारी महोदय है उनसे भी बात की थी, यात्रा अगर मार्च या अप्रैल में शुरू हो रही है तो कम से कम आप 1.5 महीने पहले सारी व्यवस्थाएं, सारे बंदोबस्त करवा दें। चाहे वो लोकल का मूवमेंट हो, लोकल्स ऊपर जाना शुरू करें, आप पीडब्ल्यूडी को और अन्य विभागों को वहां रास्ते की मरम्मत के लिए भेजना शुरू कर दें, आप वहां पानी की व्यवस्थाएं सुचारू करें, आप वहां लाइट की व्यवस्थाएं सुचारू करें और स्थानीयों के हक के लिए जो चीजें हैं वो स्थानीय ही करें। हेली कंपनी वालों को साफ साफ बता दें कि भैया अगर यहाँ हेली उड़ने हैं तो आपको एयर एम्बुलेंस की सर्विसेज गांव में अगर जरूरत पड़ी तो देनी होगी, उसकी व्यवस्थाएं आप रखें। और उन तमाम होटल्स और जो व्यवसायी ढाबे वाले भी हैं उनको आप परेशान ना करें। जो ढाबे जहां जहां खुले थे वो वहीं खुले रहेंगे, ऐसा आप भी प्रयास करें, क्योंकि अब तक जो आपने ढाबे तोड़े हैं वो यकीनन हमारे जो रोजगार पर आपने लात मारी है उसको अब नहीं सहा जाएगा और यकीनन नहीं सहा जाएगा। और ये हम बिल्कुल बिल्कुल सही से कह रहे हैं। अब तक ये था, समझिएगा, मैंने कल भी ये कहा था कि मैं अकेला ही चल रहा था, अब ये है 10,000 लोग हैं साथ, और वो 10,000 वो मेरा परिवार है, वो मेरा एक एक व्यक्ति मेरा परिवार है, मेरा भाई है, मेरे चाचा है, मेरे ताऊजी है, मेरी दादी भी हो सकती है, फूफू, मम्मी, कोई भी। हम सबको अब अपना एक अच्छा केदारनाथ चाहिए और उसके लिए आप सरकार में हैं, आपके विधायक हैं, आप सरकार में हैं, तो आपको वो करना होगा जो जनता हित में होगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो हम आपके हर प्रतिपल मिलते रहेंगे, टकराते रहेंगे, टकराव भी बहुत अच्छा होगा। जो अफसोस अब तक की विपक्ष में, मुझे लगता है कांग्रेस को इस बात पर सीखना चाहिए कि एक मजबूत विपक्ष कैसे बना जा सकता है। केवल टीपा टिकड़ी करने से या फिर दूसरे पर कीचड़ उछालने से या छीटाकसी करने से बाज आना होगा, काम पर ध्यान देना होगा। तो शायद अगर काम पर ध्यान दिया होता आज भाजपा और कांग्रेस के परिणाम कुछ अलग होते। तो ये टीका टिप्पणी बंद करें, कौन किसको पसंद कर रहा है, क्या नहीं पसंद कर रहा है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग वहां थे उनको भी लग रहा था कि ये युवा जो निकला है ये यकीनन बहुत घाव करेगा। और फ्यूचर में ये दोनों राजनीतिक दलों को मैं वो बता रहा हूं कि आप लोग अब यहां से 2-2.5 साल जो भी बचे हुए हैं इस पर केवल जनता के लिए काम करें, इधर उधर की बातें ना करें। जनता की जहां जहां सड़कों के वादे आपने किए हैं, वो 600 करोड़ के जो वादे मुख्यमंत्री धामी ने किए हैं उनको पूरा करें। जिन लोगों के 10,000 20,000 रुके हुए थे घोड़े खच्चरों वालों के, उनके वो पैसे शीघ्र पहुंच जाए। और वो तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जो आपने वादे किए हैं, अनेक गांवों में जाकर आपने जो वादे किए हैं, अनेक जगहों पर घूम घूम कर जो आपने बातें करी, उन तमाम चीजों को वाकई अब धरातल पर आप लाएंगे। और ऐसा हम आपको बिल्कुल बाधित भी करेंगे कि आपको ये करना होगा, क्योंकि जनता ने चुना है आपको। चाहे आपने वो कैसा भी प्रयोग करके जनता को अपने पक्ष में किया है, लेकिन अब जनता ने आपको चुना है तो आपका ये हक बनता है। मचकंडी जैसा गांव सोचिएगा, जहां इतनी आपदा आई, इतना सब कुछ हुआ, वहां का एक युवा रात को रुद्रप्रयाग में बह गया था, हम वहां गए थे। मचकंडी के लोगों के ऊपर क्या प्रेशर आपने किया होगा वो भी एक चिंतनीय विषय है। पर ऐसा नहीं है कि मचकंडी के लोगों से मुझे प्यार नहीं है, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन तमाम गांवों का, गांव देवर भी है जहां से एक तरफ 495 वोट्स पड़े, गांव त्रिजुगी नारायण भी है, बड़ासू भी है। सोचिएगा पहला जो बूथ है वो जब खुला था तो जनता की कृपा से, बाबा श्री केदार की कृपा से, बाबा नारायण की कृपा से हम पहले स्थान पर थे। पहला जो पोल खुला है, पहला जो बूथ खुला है, तो ये यकीनन आप सबका मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। और ये पार्टी को पॉलिटिक्स में मुझे लगता है काम के हिसाब से जाना चाहिए। ये आज जनता को भी समझ में आया है और पार्टियों को भी समझ में आया हुआ कि एक व्यक्ति जिसने ना शराब पिलाई, ना दारू दिया, ना युवाओं को इधर उधर भरमाया, बस युवाओं के साथ आगे बढ़कर काम करते रहे, एक टीम संगठित की और वो टीम आज 10,000 लोगों की हो गई है।
और अब वो 10,000 लोग ऐसे हैं बिल्कुल एक सोच वाले, जिनको आपका लालच नहीं चाहिए, जिनको आपका शराब नहीं चाहिए, जिनको आपकी अव्यवस्थाएं नहीं चाहिए। अब लड़ाई यहाँ से सड़क के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, हमारे रोजगार के लिए है, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए है। उसी पर हम प्रयास करते रहेंगे। और यकीनन मैं धन्यवाद ज्ञापित कल भी करना चाहता था, पर कल बहुत सारे कार्यक्रम हुए। हर गांव, जब हम गांव पहुंचे तो बहुत ज्यादा उत्साह, मैं भावुक भी बहुत हुआ। पर वापस से आज आप सब लोगों के बीच में हूं, तो चाहे कोई भी घाटी हो, कालीमठ हो, मदमेश्वर हो, तुंगनाथ वैली हो, केदार घाटी हो, दशचूला कांडे वाला बेल्ट हो, क्यूंजा घाटी हो, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी के उन संभ्रांत जनता को भी धन्यवाद, और इन तमाम जनता को, आप सब लोगों को मैं वाकई बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और आप ये मान लीजिएगा, आज के बाद जो चीजें होंगी वो जनता हित में करनी पड़ेंगी सरकार को। ये डबल इंजन, ट्रिपल इंजन तब तक ही चलेगा जब तक जनता चाहती है। अब अगर आपको 27 में वापस से विधानसभा की तरफ देखना है तो उसके लिए आपको यहाँ काम करना होगा। काम के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो मुझे लगता है जो आप बोलते हैं संकल्प, तो संकल्प इस बात का लीजिएगा कि आप केदारनाथ विधानसभा की गांव गांव में जो अब फैसिलिटीज नहीं है उन पर काम करें। आप चुन्नी मंगोली में पानी की पर बात हो रही है तो वहां पानी की व्यवस्थाएं कराएं। आप पिल्लू जोंगी में अगर पानी का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जो आपने करोड़ों रुपए के जो अब मुझे तो वो झूठे वादे ही लग रहे थे, अगर आप पूरा नहीं करेंगे उन पर मैं बार बार कुरेदता रहूंगा। 600 करोड़ रुपए जो जनता के लिए आपने बोले हैं, वो 600 करोड़ कहाँ लगने वाले हैं? जो आपने लोकार्पण के तमाम बोर्ड बनवाए हैं, जो जनता के साथ वादे किए हैं, वो आपको पूरे करने होंगे। यहाँ से जुड़े रहिएगा और बहुत बहुत प्रणाम आप सबको एक बार पुनः। जल्द ही आपके गाँव में भी आएंगे और फोन कॉल्स आपके बहुत आ रहे हैं। कल से यकीन मानिएगा, आज सुबह मेरा प्लान था 6-7 बजे निकलने का, पर 6 बजे से लेके और अब तक लगातार फोन कॉल्स थे। अभी भी बज रहे हैं, बजते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, प्रणाम।